जी जी। ओके, नमस्कार सभी लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस संडे आफ्टरनून। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और हम लोगों का प्लेटफॉर्म है स्टार साइन, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस लेके आते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऑकल्ट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कोशिश करते हैं शेयर करने की। उसी कड़ी में आज चित्रा मैम हमारे साथ हैं। चित्रा मैम ने अभी कुछ दिन पहले बैक फ्लावर रेमेडी की क्लास लेके आई थी। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा क्लास हुआ। जितने लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, और जितने लोगों ने ज्वाइन किया बहुत अच्छे रिव्यूज दिए उन्होंने। अब हम लोग जो है आज वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक रेमेडी, चित्रा मैम क्या कहते हैं, शी इज एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर एज वेल। उन्हें करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। तो उन्होंने हमें इंसिस्ट किया कि सर हम लोग एक वैदिक रेमेडी की भी क्लास लेके आएंगे। तो अब हम लोग जो है आपके साथ वैदिक रेमेडी की एक नई क्लास जो है, आई थिंक 2 से 3 दिनों में लॉन्च होने वाली है। डेट और सारी डिटेल चित्रा मैम और पुरुषोत्तम जी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज मैम, चित्रा मैम हमारे साथ फॉर द वैदिक रेमेडी। मैम बताइए क्या है ये क्लास, क्या इसका डिटेल दीजिए, लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें बताइए। सभी को नमस्कार। मनीष सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए और नई नई चीजें आप अपने प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को देते हो। उसी कड़ी में कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं पिछले 10 से 12 साल में ओकल साइंस की डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज में काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हमने कुछ रिसर्च किया और हमने उस चीज को, उसके पास हमारे पास टेस्टिफाइड है कि हाँ इससे बेनिफिट होगा और इजी है, तो हमें लोगों को बताना चाहिए। तो सर उसी कड़ी में आज मैं वैदिक रेमेडीज लेके आई। अब सबसे पहले लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि रेमेडीज हम यूज ही क्यों करें, रेमेडीज होती क्या है। तो उस पर मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। वैसे तो सब लोग आजकल जानते ही हैं। क्या होता है, कर्मा थ्योरी होती है, ये सभी जानते हैं कि हमें अपने कर्मा के अकॉर्डिंग हमें अपना जन्म मिला है, जो हमारी जर्नी है वो डिसाइड है। अगर हमारी जर्नी डिसाइड है तो फिर हम रेमेडीज क्यों करें। लेकिन कर्मा भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे संचित कर्मा, एक होते हैं हमारे क्रियामान कर्मा, और एक होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मा वो होते हैं हर एक इंसान के होते हैं, जब वो अपना बर्थ कैरी करता है उसके साथ संचित होते हैं। अब वो इस जन्म में ले या अगले जन्म में करे। लेकिन प्रारब्ध कर्मा कौन से होते हैं, जो कि अचानक से आ गया हमारी लाइफ में। अचानक से आप देखते हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में, आपने ऐसा देखा होगा, एकदम छोटे से बड़े लेवल पे बन गया या बड़े से छोटे लेवल पे बन गया। उसको नहीं पता था कि एक कोई छोटा पर्सन भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी भी बन सकता है। तो डेट इज आवर प्रारब्ध। और क्रियामान कर्मा क्या होता है, जो हम करते हैं, मतलब हमने किया, अभी जो हम कर रहे हैं, जिससे हमारा आज का प्रेजेंट भी, कल का फ्यूचर भी, और हमारी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो रेमेडीज क्या है, रेमेडीज हमारे क्रियामान कर्मों पे ही काम करती है और ये डेफिनेटली काफी मैजिकल काम करती है। पहले के जो लोग थे वो काफी कुछ करते थे, वो अपने क्रियामान कर्मों में काफी ज्यादा वर्क करते थे। जैसे अगर हम पहले के लोगों को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, बहुत ज्यादा यज्ञ करते थे, बहुत ज्यादा योग का इस्तेमाल करते थे। अगर मैं सर उनकी बात करूँ तो वो बहुत सारी चीजें करते थे। योग करते थे, मतलब कि किस योग पे काम करना है। अमृत अमृत सिद्धि योग होता है, सर्वात सिद्धि योग होता है, दिश पुष्पर योग होता है। ठीक है। तो उस उन योगों में क्या था, उस समय के अंदर ब्रह्मांड के अंदर ऐसे प्लैनेट्स होते थे, ऐसे योग बने होते थे कि आपने कुछ काम किया तो आपका पूरा होगा। ठीक है। मैम उसके अलावा, हाँ जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी आपने ये कर्मा की जो डेफिनेशन दी और जो ये 3 टाइप्स के कर्मा बताए, आई डोंट थिंक कि किसी ने ये सुना होगा। और बड़ा ही अमेजिंग कंसेप्ट दिया आपने। मतलब बहुत, आई एम लाइक वेरी इम्प्रेस्ड राइट नाउ। और थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सर। शेयरिंग दिस, बिकॉज क्या है देखिए,
रेमेडी हम सब लोग करना चाहते हैं, रेमेडी हम सब लोग करते हैं, जी लेकिन जी। उसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है उसके पीछे। स्टार साइन पे हमेशा हम लोग बात करते हैं कि साइंस की बात करेंगे, तो उसके पीछे लॉजिक या साइंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो कभी भी हम लोग, जैसे क्या होता है, आप बहुत सारे रेमेडीज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है उसके पीछे उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग क्या है। मैम जी ये जी। जो 3 आपने कर्मा की थ्योरी दी, ये बहुत अमेजिंग है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं सिर्फ इतना ही ऐड करता हूँ कि जैसे हम सब लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हमारे पास ये चीज है, जैसे अगर न्यूमरोलॉजी ही है, तो हमें रेमेडी की जरूरत क्यों है फिर? अगर हमें जी। न्यूमरोलॉजी से ही सारा सॉल्यूशन मिलता है तो हम रेमेडी क्यों करना चाहें? हम्म। देखिए, रेमेडी, न्यूमरोलॉजी जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, जो आपके जी बेस में जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन जब तक आप बेस से खत्म नहीं करेंगे, आपने अभी रेमेडी की, आपको उसकी ब्लेसिंग मिल गई, लेकिन 2 दिन बाद जो है वापस से ये कॉन्ट्राडिक्शन आना आना शुरू हो जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या जितनी चीजें हम ये करते हैं, ये बेस में जो रूट में दिक्कत, जो कहते हैं ना जड़ में जो प्रॉब्लम है, उसको आपने खत्म किया। अब जो ये रेमेडी आप कर रहे हैं, रेमेडी आपको, जैसे कहते हैं ना, बूस्टर होता है कि राइट अवे आपको किसी एनर्जी नीड की जरूरत है तो रेमेडी ने वहां पे काम कर दिया। क्योंकि भाई न्यूमरोलॉजी हो सकता है कि 10 दिन ले, 1 साल भी ले ले, 6 महीना भी ले ले, लेकिन जो हमें रेमेडी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई चाहिए, जैसे आपको कहा जाता है कि आप अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको या लाइफ में दिक्कतें आती हैं तो आप दवाई खाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो की वो कहीं ना कहीं मतलब काम नहीं कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। हो सकता है बहुत बीमार पड़ते, शायद नहीं, आप बहुत कम बीमार पड़ गए। तो इस तरीके से समझना है कि रेमेडी का जो मेजर पोर्शन है, जो यूज है, और जो मैम ने अभी ये कर्मा की थ्योरी बताई, वो आई थिंक अपने आप में बहुत अमेजिंग उन्होंने कंसेप्ट दिया। प्लीज मैम कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर, यही इसीलिए साइंटिफिक बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली में ये साइंस बेस है, लेकिन ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो लोग इस पे बिलीव नहीं करते। बस एक वर्ड है कि रेमेडी, भाई एक यस। ये जादू मंत्र नहीं है, इट्स बेस ऑन साइंस। तो जो पुराने लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकालते थे अपने कर्मास को बैलेंस करने के लिए। वो योगा का यूज करते थे, वो मंत्रा का यूज करते थे, तंत्रा का यूज करते थे, वो क्या बोलते जैम स्टोन्स पहनते थे, फास्टिंग करते थे। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में ये सब चीजें किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। तो जो ये रेमेडीज हैं ये भी सब टेस्टेड हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। क्योंकि हम जितना माइंड यूज करते हैं वो हम सिर्फ 2% करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में हम फीडिंग करते हैं, तो ये उतना ही काम करती है और ये क्विक रिजल्ट्स देती है। क्योंकि इन्हें उन लोगों ने इन्वेंट किया है जिन्होंने इनके ऊपर काम किया, और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा समय आएगा कि जब बच्चों को या लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा काल आएगा। तो जैसे कि आपने ने बोला कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, अब कोई 4 नंबर कैरी करके लेके आया तो लेके ही आया है ना, लेकिन अगर वो रेमेडी करता है तो वो उसको मिनिमाइज कर सकता है। एनर्जीज कभी ना पैदा होती है ना कभी मरती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे कि सोल लेवल पे भी बिल्कुल ना सही कहा आपने, बढ़ते बिल्कुल हैं सही ना कहा। बढ़ते हैं। लेकिन अब जैसे कि अगर कोई भी एनर्जी की फॉर्म्स होती है, जैसे मैटर की फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो चेंज ही होगी। तो रेमेडी करने से आपकी चीजें मिनिमाइज होंगी। और कई बार तो मैं 12-13 साल से यूज कर रही हूँ, ऐसे क्विक रिजल्ट्स आते हैं कि मुझे खुद को बिलीव नहीं होता है, बट आते हैं, ये 100% है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने कोई रेमेडी कर ली, और मैं जितनी भी रेमेडीज बताऊंगी ये सब वैदिक रेमेडीज हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ये बैकफायर करती, क्योंकि ये वेदा पे डिपेंडेंट है, जिन लोगों ने किया है। इसका साइंटिफिक लॉजिक है वो भी सारा बताऊंगी। और अगर आपको छोटी छोटी घर की रेमेडी से कुछ करके कोई आपकी लाइफ की चीज मिनिमम हो जाए तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो इसी में सर हम इसमें हम काफी सारी रेमेडीज इनको बताने वाले हैं। कुछ रेमेडीज इसमें से आज बता देंगे, ताकि ऑन डिमांड भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आज अभी नवरात्रे शुरू हुए, अब नवरात्रे ही क्यों शुरू हुए, नवरात्रों में क्या लॉजिक होता है, मैं 5 मिनट उसके लिए भी बता देती हूँ कि परफेक्ट, नवरात्रे नो ही परफेक्ट। क्यों होते हैं। न्यूमरोलॉजी की भाषा में ही बात कर लेते हैं। 1 to 9, 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीट। ठीक है, 1 से शुरू होता है तो 1 से न्यू स्टार्टिंग होती है, फिर 1 to 9 चीजें कंप्लीट होती है। और 9 क्या है, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 9 आ गया। तो जो नवरात्रे आते हैं ये हमारे डिपेंडेंट है 7 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स पे भी है, हमारे 9 ही नंबर है, बेबी भी 9 मंथ में ही पैदा होता है। सो सर बेसिकली ऑल लॉजिकल। और जब 2 सीजन्स आते हैं तो हमारे जो चेंजिंग आता है, हम एक
मौसम को चेंज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, इसीलिए फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो नवरात्रों में जो भी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे माइंड में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग जेनेटिक अट्रैक्शन से बहुत हैं कि अगर आपको आज नवरात्रे चल रहे हैं तो आपको घर से बाहर जाके भी फीलिंग आ जाएगी नवरात्रे। तो जो रेमेडी हम इस टाइम पे करते हैं वो अगले 6 महीने तक बहुत एक्टिव रहती है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपको फिर से नवरात्रे आएंगे, देन यू अगेन फॉर रेडी फॉर जनरेट न्यू थिंग्स 1 to 9। तो इसीलिए नवरात्रों का हमारे देश में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन लोगों को ज्यादा लॉजिक्स नहीं पता, साइंस के अकॉर्डिंग लॉजिक्स नहीं पता। तो सर आज नवरात्रों की रेमेडी से शुरू करते हैं। जी, एक यूनिवर्सल रेमेडी तो हो ही जाए मैडम। हाँ जी, और जिसमें पैसा भी, रिद्धि भी, सिद्धि भी, सब कुछ आपको मिलेगा। जी। ठीक है, मैं कैसी रेमेडी लेके आई और जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्वायर रेड कलर का पीस लेना है आपको। सब लोग नोट कर लीजिए। हाँ जी, स्क्वायर पीस लेना है आपको रेक्टेंगुलर नहीं लेना। आप इस तरह का भी कोई पीस ले सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये लिया हुआ है ना जी, कोई भी आप स्क्वायर पीस लो। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या डालना है, आपको 3 काली हल्दी डालनी है उसके अंदर, 7 येलो वाली हल्दी डालनी है। मैं रिपीट कर दूंगी 2 मिनट बाद दोबारा। एक स्क्वायर रेड कलर का पीस लेना है, 3 काली हल्दी डालनी है, 7 येलो वाली हल्दी डालनी है, 3 सुपारी डालनी है उसके अंदर, 11 कोड़ी डालनी है। कोड़ी होती है ना, कोड़ी सबको पता होगी, आजकल इजी अवेलेबल है। 11 गोमती चक्र डालने हैं। 11 आपको इसमें कमल गट्टा आप सबने सुना होगा ना, कमल गट्टा डालना है इसमें। 11 ही आपको साबुत धनिया होता है ना, उसको 11 ही दाने गिन के डालना है साबुत धनिया के। अब इसमें आपको ना 5 कॉइन्स डालने हैं। आप 1-1 के भी डाल सकते हो, आप 5-5 के भी डाल सकते हो, आप 10-10 के भी डाल सकते हो, उसकी कोई भी कंडीशन नहीं है, आप कितने भी डाल सकते हो। इसमें आपको 1 टीस्पून राइस डालना है। बस राइस आपका ना साबुत होना चाहिए, उसमें कोई राइस आपको टूटा नहीं होना चाहिए। अक्षत कहते हैं जिसको, हाँ, कंप्लीट वाला। अक्षत कहते हैं। 5 काली मिर्च डालनी है आपको इसके अंदर। और 3 इसके अंदर आपको डालनी है दालचीनी के पीस। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, किसी का रह गया होगा तो वो लिख लेगा। 3 काली हल्दी, 7 पीली हल्दी, 11 कौड़ी, 11 इसे हाँ एक गोमती चक्र और डाल देना, 11 गोमती चक्र, 11 कमलगट्टा, 11 धनिए के सीड्स डालने हैं, 5 कॉइन्स डालने हैं, थोड़ा सा राइस डालना है। तो थोड़ा सा इसके अंदर 3 स्टिक आपको दालचीनी की डालनी है, 5 काली पेपर डालनी है, ब्लैक पेपर। ठीक है, आप जहां पर पूजा करते हो इसको आपने रखना है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी इसके ना चारों तरफ क्या करना, आपको थोड़ा थोड़ा मोड़ के, ऐसे थोड़ा थोड़ा मोड़ लेना साइडों से, ऐसे मोड़ लेंगे हम। और इसके बीच में हमने डाला और इसके अंदर ना जो एक कलावा आता है, कलावा बीच में डाल लेना। ठीक है, इसको ऐसे रखना। और आपको सुबह जब आप पूजा करते हो ना, तो आपको 5 टाइम्स दुर्गा कवच जो होता है वो बोलना है। दुर्गा कवच बोलोगे जब आपका जो भी आप अष्टमी करते हो तो अष्टमी, नवमी करते हो तो नवमी, उस दिन इसको बड़े प्यार से लास्ट में आपको एक इसमें स्लिप रखनी है कि मेरे घर में रिद्धि, सिद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ बना हुआ है, आप इसकी रक्षा करना। ठीक है,
इसको आप लॉकर में रखोगे। इसमें जो मैंने आपको 5 कॉइन्स डलवाए हैं, उस 5 कॉइन्स को आप उसमें से एक कॉइन अपने पर्स में भी डाल सकते हो। आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स है, एक एक कॉइन्स उसको भी आप दे सकते हो। और जब नेक्स्ट वाला नवरात्रि आएगा तो इसके जितने भी कॉइन्स हैं वो आप यूज कर लेना, और जितना भी इसका सामान है वो सब पेड़ पे डाल देना। जी। सुपारी भी बोली थी मैडम आपने? हाँ, 3 सुपारी। जी। तो ये आप अगर अष्टमी करते हैं तो अष्टमी के दिन, अगर नवमी Yes. रखते हैं तो हाँ, नवमी के दिन। उठा के आप अपने लॉकर में रखेंगे। पुरुषोत्तम जी, इसको लॉकर में रखना है। और इसमें जो जो कॉइन्स है वो आप यूज कर सकते हो। एक कॉइन जरूर उसमें छोड़ना है। अगर कोई चाहता है कि नहीं, हम हमारी फैमिली में 2 ही लोग हैं, हमारी फैमिली में, किसी की फैमिली में 2 भी होते हैं, किसी की फैमिली में 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, तो आप यूज कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि एक कॉइन को जिसमें आप खर्चा करते हो ना, उसमें डाल लो और बाकी को आप लॉकर में रख दो। जी, थोड़ा सा स्लो बोलिए मैडम, ठीक है, थोड़ा स्लो करती हूँ। कुछ मतलब अगर आप ये, कमेंट्स आ रहे हैं जी, ठीक है, please। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मतलब मेरे घर में कम मेंबर्स हैं, मैं 5 कॉइन्स यूज नहीं कर सकते, तो आप एक कॉइन यूज करो। किसमें करोगे? आप अपने पर्स में रख सकते हो, जिसमें से आप डेली खर्चा करते हो या डेली अमाउंट खर्च करते हो। जी। लेकिन उस कॉइन को आपको खर्च नहीं करना। आप कुछ अपना पहचान बना लेना उसको अलग रखने का। आप उसको एक पॉलिथीन में डाल के भी डाल सकते हो, और बाकी कॉइन्स को आप किसी किसी को भी दे सकते हो। लेकिन इस पोटली के अंदर आपको एक कॉइन छोड़ना ही छोड़ना। ओके। ठीक है, ये आपका 6 मंथ के लिए चार्जिंग हो गया। तो ये थी यूनिवर्सल रेमेडी, आप सभी कर सकते हैं और बहुत ही ये बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। हम्म। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तो हैंड रेस कर लें। अगर किसी को फास्ट हो रहा हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज हैंड रेस कर लें। रीना चौरसिया जी कुछ पूछेंगे। जी रीना मैम। मैम, मुझे ये पूछना है कि ये जो दुर्गा कवच करना है, ये 5 बार एक ही बार करना है या रोज 5 बार करना है? रोज 5 बार करना है। अच्छा, अगर आप ठीक है। 1 टाइम कर सकते हैं तो बेस्ट है, 1 टाइम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम करें। पूरे दिन में कभी भी 5 बार कर यस, सकते हैं? यस। और ये मैम घर की बरकत के लिए है? ये सब कुछ के लिए मैम, इसमें ना सारे प्लैनेट्स वाले, इसके अंदर हर कुछ ऐड है। आपके रिद्धि सिद्धि बरकत भी, आपकी फैमिली से भी, सुख शांति के लिए भी। ये यूनिवर्सल, मतलब ऑल ऑल इन वन बना के बताया है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। 6 मंथ के लिए है। 6 मंथ तक आपके घर में रिद्धि सिद्धि धन धान्य हेल्थ वेल्थ सब ठीक रहने वाला किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। है। एक अशफाक जी से भी कुछ बात करनी थी। अशफाक जी, क्या आप हैंड रेस करेंगे या अनम्यूट कर पाएंगे? देखिए क्या एक्सपीरियंस शेयर करना है सर, प्लीज अशफाक जी। जी सर। जी सर मनीष बोलिए। सर किधर गए? मनीष सर यही है, बिल्कुल आपके साथ है। मैं यही हूँ सर। हाँ, यही बताना चाह रहा था सर कि आपसे जो सीखा है, मैं तो ये पॉलिटिक्स में इतना ध्यान नहीं देता हूँ। 4-5 दिन से ना शोर मचा हुआ था, गवर्नमेंट गिरने जा रही है, अदम इत्मीद होने जा रहा है। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि बड़े बड़े जो नजूमी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बता रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, इनको वोटों के जरिए निकाल दिया जाएगा। मैंने इनको फिर प्रिडिक्ट किया। मैंने देखा, जैसे आपसे सीखा था, इनका ईयर लिया, एज ली, पर्सनल ईयर लिया, सब कुछ लिया। फिर मैंने बताया लोगों के जुर्मट में बैठ के कि इनको ये जो अपोजिशन है, इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, आप बेफिक्र हो जाएं। कोई और ही रास्ता निकलेगा, इनको अपोजिशन नहीं बिगाड़ सकती, और ना ही अपोजिशन वजीर आजम बन सकती है। और वही हुआ, इन्होंने असम्बलियां तहलील कर दी, अपोजिशन धरी की धरी रह गई, वो वजीर आजम खड़े के खड़े रह गए। इलेक्शन अनाउंस हो गया, और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही हुआ। ये मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ मैंने मनीष सर से ही सीखा है। मनीष सर भी प्रिडिक्शन करते थे, तो मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे हाथ में मौका मिले। असल में ये बात है कि मेरा ना तो कोई चैनल है, ना मैं मीडिया पे जाता हूँ। अगर ये बात मैंने मीडिया पे बोली होती तो आज लोग मेरे पीछे होते, मुझे ढूंढ रहे होते। सभी लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ थे कि ये गिरने जा रहे हैं, इनके खिलाफ वोट आ जाएंगे, अदमे वो हो जाएगा। तो मैं अकेला था जो कह रहा था कि इनको कुछ नहीं होगा, ये अपोजिशन इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ऐसे ही हुआ कि अपोजिशन ने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा।
ये खड़े के खड़े रह गए, अपोजिशन वालों के मुंह वो ढीले पड़े हुए थे सबके। ये सर मैंने जो आपसे सीखा था उसी तजर्बे की बेस पे मैंने ये प्रिडिक्ट किया था। और मेरे दोस्तों के मुझे फोन आ रहे हैं कि इशफाक जी जैसे आपने बोला था वैसे ही हुआ है। ये कोई सर छोटी सी बात नहीं है जी किसी जी को प्रिडिक्ट कर देना। ये बड़े लेवल पे जो एस्ट्रोलॉजर थे ना उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये जा रहे हैं, ये चले गए। ये मैंने बोला ये जाएंगे, किसी ढंग के साथ जाएंगे, ये अपोजिशन वजीर आजम नहीं बनेगी। क्योंकि अपोजिशन का एक लीडर था उसका 2 चल रहा था, एक लीडर था उसका 9 चल रहा था, और दोनों की रनिंग एज 8 पे जा रही थी। एक 35वें साल पे था, एक 71वें साल पे था। तो किधर आना था सर उन्होंने। बहुत ये बढ़िया, बहुत सब कुछ बढ़िया। मैंने देखा और आज का दिन निकाला, जो संडे का था दिन निकाला, पर्सनल मंथ पर्सनल डे निकाली, फिर मैंने एनालिसिस किया, फिर मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं होगा, कोई और रास्ता निकलेगा और ये वजीर आजम नहीं बनेंगे अपोजिशन वाले। और अभी अपोजिशन वालों ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमने तो अदम इत्मीद करना था तो इन्होंने असम्बलियां गिरा दी हैं। तो सर ये आप ही से पड़ा हुआ है, ये इसी का नतीजा है। बिल्कुल एक्यूरेट मैंने ऐसे खींच के तीर मारा है सर। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये मैंने प्रिडिक्शन की होती किसी टीवी पे या किसी मीडिया पे तो लोग मुझे ढूंढ रहे होते सर। सारी दुनिया खिलाफ थी, सारी दुनिया कह रही थी। हालांकि मैं मानता हूँ जो जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमारी माँ है, इससे बड़ा इल्म नहीं है। मगर ये भी मानना पड़ेगा कैल्डियन और लोशो ये भी अपने आप में कुछ चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बस थैंक यही मैं यू। शेयर करना चाह रहा था और इन लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने कोर्स नहीं सर से किया वो सर से कोर्स करें, वो भी बता सकेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सर, सच ए तो वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू अशफाक सर, भाई, आपने बहुत ही अच्छा थैंक यू सर। एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टार साइन जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपने जो भी कोर्स किया हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे हमने कैंडल मैजिक किया था, या बैक फ्लावर अभी हमारा आया था, स्विचवर्ड आया था, उसके बहुत ही बेहतरीन, और अभी जो मैडम रेमेडीज भी लाने वाली है वो प्रॉपर आपको लॉजिक के साथ प्रूवन और एकदम साइंटिफिकली बताने वाली है। देखिए हम लोग हमेशा साइंस की बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि ये हम जितनी भी चीजें हैं कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं अंधविश्वास लग के और धीरे धीरे ये चीजें ना इनका नाम बहुत खराब हो गया है। जी तो स्टार साइन की प्राइमरीली कोशिश यही है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी कोशिश यही है कि अगर मैं आपसे कोई चीज करने को बोलूं तो उसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो चीज फिर नहीं करनी चाहिए। और चित्रा मैम, बाकी के जितने टीचर हैं, सब लोग भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हम लोगों की जब भी बातें होती हैं यही बात होती है कि हम जो भी शेयर करें वो कहीं ना कहीं लॉजिकल हो। प्राइमरी क्या है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है, अरे ये सब फालतू है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी दो तरीके, दो कैटेगरीज हो जाती है। एक होती है जिसका है कि मतलब वो लोग उसको शांति से यूज कर रहे हैं और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बड़े बड़े ये मूवीज के डायरेक्टर, और जैसे यश चोपड़ा है। यश चोपड़ा आज से 25 से 30 साल पहले इस साइंस को यूज कर रहे थे, ठीक है। तो जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जो ये बीच वाले लोग होते हैं ना जो ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं, जो मीडियोकर, जो मिडिल फैमिली वाली चीज है ना, ठीक है। वो क्या है, नॉलेजेबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको लेकिन इन चीजों, क्योंकि अच्छा होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके होते, किसी के चक्कर में फंस चुके होते हैं और वहां वो अंधविश्वास के चक्कर में चीजें गड़बड़ हो चुकी होती है, तो इसलिए उनका भरोसा उस पर से हट जाता है। तो हम लोग उसी मुहिम पे लगे हुए हैं कि भाई ये एक साइंस है, इसको साइंस की तरह लीजिए और साइंस के तरीके से इससे जुड़िए। जैसे चित्रा मैम अभी वैदिक रेमेडीज की जो चीजें शेयर कर रही है, जैसे उन्होंने कर्मा का कंसेप्ट बताया, देखिए ये सारी चीजें ना, मतलब ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको कोई रेमेडी बताएगा तो आपको कोई इस तरीके से नहीं बताएगा कि हाँ कर्मा के ये 3 सिद्धांत है और इस तरीके से चीजें काम करती। चाहे नवरात्र का क्या सिग्निफिकेंस मैम ने अभी समझाया, तो ये चीजें इस तरीके से समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके बिहाइंड का लॉजिक क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। मैम बहुत ओवर टू यू। जी, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर नहीं सर। करना चाहते हैं, रेमेडीज बताते हैं, आपका काम भी होता है तो आप कहते हो ओहो आप तो हमारे लिए पंडित हो, आचार्य हो, आप हमारे लिए बहुत बड़े हो, लेकिन आप उसका लॉजिक कोई नहीं बताएगा, बस मैं बोल रहा हूँ कर ले। उनको सब पता है लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज शेयर की जाएगी। जी 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 मैम, चित्रा जी। मैम। और क्योंकि मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं भी बिना रिसर्च के यकीन नहीं करती। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत बड़े ब्रांड में काम करती थी।
लेकिन मैंने रिसर्च करने के बाद ही देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। और सेकेंडली बात सर, एक और चीज या सब लोग के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी आप किसी के पास भी जाते हो, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, वो आपको यही छोटी छोटी रेमेडी कितने हजारों की देते हैं, आप सोच सकते हो। अगर आप खुद से सीख के कर लो तो आपका क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, आपको साइंस भी पता चलेगी। और मैं आपको क्लास में ना ये भी बताऊंगी कि आपको बच्चों के फॉर्म भरने हैं तो किस टाइम पे भरने हैं, आपको किसी की मेडिसिन लेके आनी है तो किस एक टाइम पे लेके आनी है, सब साइंटिफिक बताऊंगी कि उस टाइम, क्योंकि मैं इतना कुछ अभी इस टाइम पे नहीं बता सकती, तो इसलिए मैं आपको वो क्लास में बताऊंगी। पुरुषोत्तम जी 40 to 50 दूंगी, ठीक है, सारी चीजें उसमें हम कवर करेंगे, रिलेशनशिप, मनी, बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चों का फोकस नहीं होता है, या शादी बार बार नहीं हो पा रही, शादी टूट जाती है, या डाइवोर्स है, तो उन सबसे रिलेटेड हम 7 सब्जेक्ट्स लेंगे उसके अंदर, और 40 to 50 रेमेडीज हम करेंगे शेयर्स के। तो आप सबको मिलने वाली है 41 to 51, मैडम 40-50 नहीं करेंगे, 41 to 51 जैसा भी टाइम रेशो रहेगा। 5 दिन की आपकी ये क्लासेस रहेंगी, 5 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप रहेगी। इसमें आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसमें आपको आपके नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी 3 to 4 मंथ के लिए। एनर्जी एक्सचेंज जो है इसका 333 रहेगा। 5 डेज की ये क्लासेस है जिसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। कंप्लीट मैडम कराएंगे आपको, और बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली है। जैसा कि मैडम ने बताया कि इसके अंदर 5 से 7 सब्जेक्ट्स को लेंगे, आपकी जो जीवन की खास खास परेशानियां हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 1-2 मैडम क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हाँ जी। पर्टिकुलर अगर किसी को ब्लेसिंग चाहिए तो वो भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सर एक चीज और दे देंगे, आज सबको पैसे चाहिए और बरकत चाहिए, उसके लिए भी एक कुछ बता देंगे। जी जी, पहले एक क्वेश्चन, दो हैंड रेस है ना, उनको ले लेते हैं। हाँ जी, तोरल पटेल जी, बिल्कुल, जितना मैम शेयर कर सकती है नॉलेज उतना शेयर करिए। उतना शेयर। हाँ भी करते हैं, 2-3। जी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम आपने बताया कि हमें 9 दिन में ये करना है, तो Yes. फिर हमको ये यूज कब करना है? 9 दिन के बाद ये यूज करना है? नहीं, आपको 6 मंथ तक रखना है ना मैम अपने लोकर में, जहाँ भी नहीं, आप हम रहते हो। ये मंदिर ये बना के हमको मंदिर में रखना है 9 दिन के लिए, उसके बाद ये बना के एक दिन रखा और दूसरे दिन से हमको यूज करना है, मैं ऐसा बोल रही थी आपको। नहीं, यूज करना ही नहीं है ना आप इसको, आपको इसको 9 डेज तक वही छोड़ना है जहाँ पूजा करते हो। हाँ, मंदिर में रखना है जहाँ पे हम पूजा करते हैं। यस, अगर आप, हाँ, उसके बाद जब आपका एंड डे आएगा ना, उस दिन आप इसको जो ऊपर मैंने आपको बताया कलावा, उसको करके, ठीक है, और उसको फिर रखने का, उसमें से कॉइन निकाल के, ठीक है, एक कॉइन निकाल के हम जहाँ पे जिक्रों में कुछ में रखे हमको रख देना है। यस, इट हैज 5 कॉइन्स, यू कैन यूज हाउ मेनी, इट्स अप टू यू। 1 या 4। ओके मैम, यू हैव टू कीप 1 इन इट, आपको खाली नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, उसमें रखना है संभाल के। यस, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। अंजू मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। जी मैडम बोलिए। आवाज नहीं आ रही मैडम, यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज। अभी आ रही है सर आवाज? यस यस मैडम, यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हम नवरात्रि के फास्ट नहीं करते हैं, तो उसमें हम ये रेमेडी कब से कर सकते हैं? जैसे अभी 2nd डे तो आज हो गया ना नवरात्रि का। ओके, आप कोई भी फास्ट नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो आपके घर में? नहीं, पूजा करते हैं, नवरात्रि की पूजा नहीं करते हैं तो आप स्पेशली। उसमें भी रख सकते हैं, नवरात्रों में अगर अगर फास्ट नहीं भी करते कोई बात नहीं, आप ये चीज कर सकते हैं, नॉर्मली भी रख सकते हैं अपने क्योंकि मंदिर में। 9 डेज जो है ना हमारे ब्रह्मांड में ये सब चीजें एक्टिव होती है। ओके, और आपने जो दुर्गा कवच बोला है वो डेली करना है? वो डेली कर 3 टाइम्स ना आपने हाँ, बोला? क्योंकि आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए ना। ओके, 3 टाइम्स बोला ना मैम आपने कि 5 टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। यस, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच मैम। अलका जी प्लीज, हाँ आप प्लीज, हाँ। राधे राधे मैडम बोलिए। हेलो, बोलिए मैडम, बोल दीजिए। हाँ, मैं पूछ रही थी, आप मेरे को वो एक बार फिर से बता दीजिए ना, कपड़ा को कैसे फोल्ड करना है? देखो, अगर आप कोई भी स्क्वायर लेते हो प्लीज, जैसे मैंने ये वाला लिया हुआ है, राइट, आपको इसको क्या करना है, पूरा ऐसे चारों तरफ से फोल्ड करके ना, ऐसे बन जाएगा, है ना, उसके अंदर आपको नाला डाल देना है। अच्छा, जब आप उसको खींचोगे तो वो ऐसे बन जाएगा आपका पूरा पोटली टाइप, है ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
नाले का यूज करना है, वो जो कलावा जो हम हाथ पे डालते हैं। कलावा, वो क्या करना है कलावा को? उसके अंदर डालोगे ना मैम, तभी तो आप खींचोगे ना इसको। अगर आप ऐसे करोगे। अच्छा, वो कलावा ऐसे डालना चाहते हैं। यस यस यस। और वो एक अफर्मेशन बता दीजिए, रिद्धि सिद्धि वाला आपने बोला वो। आप उसमें ये बोलोगे कि मेरे घर में रिद्धि सिद्धि सुख शांति बरकत सब कुछ बनी रहे, जो जो आपको चाहिए वो सब मांगो, आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 41 to 51 रेमेडीज आपको मिलने वाली है। इसका जो बैच टाइमिंग है वो रात को 9 बजे का है, एक ही स्लॉट है रात को 9 बजे का, और ये 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जिसको भी सीट्स रिजर्व करनी हो प्लीज मुझे कॉल कर सकता है। माई नंबर इज 7665559566, या मनीष जी के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9675176666। मैं नंबर दोनों एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7665559566 एंड 9675176666। किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। 3333 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, और 41 to 51 अमेजिंग रेमेडीज आपको मिलने वाली है। अब मैडम कुछ लोगों के पर्सनल वो भी ले लेते हैं। जी जी पुरुषोत्तम। हाँ, एक चीज और बता दूं कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगी। पुरुषोत्तम जी, पीडीएफ मैं इसलिए भी नहीं दूंगी क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये उपाय लिखते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके कुछ तो वही एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरे कैसे करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, क्योंकि इसमें समय की बहुत वैल्यू होती है, टाइम की बहुत वैल्यू होती है, उस योग की बहुत वैल्यू होती है, डे की वैल्यू होती है। तो वो पूरी चीजें क्लियर नहीं हो पाती, जब हम खुद लिखते हैं ना तभी क्लियर हो पाती है, अदरवाइज पीडीएफ दे देते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी 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 बिल्कुल, इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि आप खुद नोट्स बनाएंगे जी तो जी ज्यादा काम अच्छा जी रहेगा। जी। तो मैडम एक मनी के लिए भी आप यूनिवर्सल दे दो, फिर किसी के लिए पर्टिकुलर, किसी के लिए अगर किसी को कोई परेशानी जी है जी तो मैं हैंड मैं ओवर कर देता हूँ एक जी बार। जी मैं एक मनी पाउडर बता रही हूँ। इसको मनी पाउडर बोल दो, अबंडेंस पाउडर बोल दो। जी जैसे किसी के घर में पैसा आता है तो रुकता नहीं है, या पैसा आता नहीं है। सेकेंडली, ऑफिस में या किसी शॉप पे क्लाइंट आता है, कभी आता नहीं है, आता भी है तो रुकता नहीं है, और रुकता भी है तो देख दाख के चला जाता है सामान। तो ये सभी चीजों में काम करेगी। जो भी लोग ऑफिस में अपने, जिनका कोई शॉप है, कोई अपना काम है, वो वहां पर यूज करेंगे, अपने घर में भी यूज करना है। ठीक है। स्टार्ट कब से करना है इसको यूज करना? इसको मंडे से स्टार्ट करेंगे, इसको सैटरडे से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे इसको। ओके। ठीक है। तो इसका मैं रेमेडी दे रही हूँ। पहले मैं रेमेडी दे रही हूँ, मतलब मैंने एक मनी पाउडर बता रही हूँ, जिसको आपको घर पे ऑफिस में जो भी आपकी वर्किंग है वहां यूज कर सकते हो। सैटरडे से कभी स्टार्ट नहीं करोगे। गुड है कि आप मंडे से यूज करो, थर्सडे से यूज करो, वेडनेसडे से यूज करो। ठीक है। अब उसका आप लिखो। आपको इन सबके पाउडर्स चाहिए। अगर आप इसका पाउडर लेते हो तो पाउडर ठीक है, अदरवाइज आप इसका पूरा भी ले सकते हो। 1 टीस्पून, मतलब 1 चम्मच आपको लेना है जायफल का पाउडर। ओके। 1 चम्मच लेना है आपको तुलसी का पाउडर। और 1 चम्मच लेना है आपको बे लीफ, जिसको तेज पत्ता बोलते हैं, उसका पाउडर। 1 चम्मच लेना है लौंग का पाउडर। इसमें आपको डालना है 5 चमेली के फूल, ड्राई फूल डालना है इसके अंदर। एक चम्मच आपको इसमें डालना है सौंठ, ड्राई जिंजर होता है ना, जिसको सौंठ बोलते हैं, उसका पाउडर। जी। आधा चम्मच इसमें आपको डालना है काली मिर्च का पाउडर।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1 चम्मच जायफल का पाउडर, 1 चम्मच तुलसी का पाउडर, 1 चम्मच तेज पत्ता जो होता है उसका पाउडर, 1 चम्मच लौंग का पाउडर, 5 चमेली के फूल, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर मतलब ड्राई जिंजर का पाउडर, और आधा चम्मच काली मिर्च। और क्या करना है, इसको सब आपको एक बॉटल लेना है, ठीक है। बॉटल के अंदर आपको जब मॉर्निंग में पूजा करते हैं ना, आप मंडे या थर्सडे कुछ भी आप समझ लो, उसको चॉइस कर लेना। उसके अंदर आपको उस जार के अंदर थोड़ा धूप बत्ती दिखाना है, कोई भी धूप बत्ती जो आप यूज करते हो, कोई अगरबत्ती है वो यूज करते हो, करना है। और ये जो पाउडर का फॉर्म है वो इसको इसमें डालना, ठीक है। आपको अपने वर्किंग एरिया पे, अगर ये पाउडर मिक्स करने के बाद एक बार आप दोबारा से इसको ग्राइंड कर लेना, ताकि सारा कुछ मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि काली मिर्च अलग हो, नीचे कुछ हो, ऊपर कुछ हो। आपको सारा मिक्स कर लेना, चाहे आप बाय फिंगर्स कर लेना, बाय स्पून कर लेना, और चाहे आप इसको मिक्सी में कर लेना। उसके बाद आपको इसको कांच की बोतल में डाल के रखना है। कांच का बोतल आपका ब्लैक ब्लू कुछ नहीं हो सकता, आपको सिर्फ सिंपल ट्रांसपेरेंट बोतल लेनी है, या फिर आपको पॉलिथीन में आप डाल सकते हो, या स्टील की डिब्बी में भी आप डाल के रख सकते हो। आपको जैसे करना है आप वैसे करें। और इसको आपने क्या करना है कि जब आप अपने किसी वर्किंग एरिया पे जाते हो, वहां पर आपको सिर्फ मतलब आप समझो 1/4 मतलब आपको थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है चारों तरफ, दैट्स ऑल। ठीक है। और जब भी कोई पर्सन इसमें से आप इसको बनाएंगे, तो आप उस दिन का राहु काल चेक कर लेना। कोशिश करो इसे मॉर्निंग में बनाओ, 9 o'clock तक इसको बना लो आप, वो बेस्ट टाइम होता है। आप उस टाइम पे इसकी फॉर्मेशन करो, और आप देखोगे आपको इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके बाद आप ये टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ जरूर शेयर करना। जी पुरुषोत्तम जी। जी 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 जी, बस मैं यही कह रहा था कि ये तो हो गए यूनिवर्सल, मतलब कोई भी वेबिनार में आने वाला व्यक्ति ये ना कहे कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिली स्टार साइन के वेबिनार में। जी जी जी। चाहे मनीष जी करते हैं वेबिनार, तो भी कुछ ना कुछ आपको एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड कराते हैं जो आपको सबको काम आती है। चाहे पल्लवी मैम है, उन्होंने भी हमारे को जब भी स्विच वर्ड दिया, एक यूनिवर्सल स्विच वर्ड दिया। आज 2 आपको मिली है, अब 91 लोगों को तो सबको तो पर्सनल नहीं दे सकते, लेकिन किसी को इनके अलावा किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मैडम आज 1 या 2 कोई भी रेमेडीज देंगी। प्लीज रेज योर हैंड्स, हम उस और कैमरा ओपन कर लीजिए, तो हम उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं, 1 या 2 ही ले पाएंगे, और उसके बाद हम डाउट सेशन रखेंगे। अगर अभी वाली रेमेडी में या उसके बाद वाली रेमेडी में भी किसी को कोई डाउट होगा तो हम करेंगे, ठीक है। तो अब एक नर को ले लेते हैं, फिर नारायणी को ले लेंगे। धीरेन कुमार आचार्य जी, प्लीज आप अनम्यूट करें सर। राधे राधे सर। नमस्ते। राधे राधे जी। जी सर बोलिए सर, क्या आप नमस्ते सबको। जी जी सर। अच्छा, मेरा एक ब्लेसिंग्स का जरूरी है कि लड़का का शादी मतलब हो नहीं रहा, पर बार बार आता है वो टूट जाता है, तो उसके लिए अगर कोई है मैडम का, अगर कोई सजेशंस है, एडवाइस है, कृपया थोड़ा। आप एस्ट्रोलॉजी में हो सर? थोड़ा बहुत जानता हूँ। अच्छा, न्यूमरोलॉजी भी सर का ये देखता हूँ कभी कभी। कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, उस लड़के की में आपने थर्सडे के दिन पे उसको बोलना है या तो हल्दी डाल के पानी में नहाए, या तो केसर डाल के नहाए। अच्छा, ठीक है। और उसको क्या करना है, रात को उसको बोलना 1 चम्मच चने की दाल को भिगा के रखेगा पानी के अंदर। 1 चम्मच? तो चने की दाल होती है ना, चने की दाल को पानी में भिगो के रखेगा। सुबह बिना नमक का आटा लेना है, बिना नमक का आटा उनकी मम्मी बना के दे देगी। 2 पेड़ी चाहिए बिना नमक के आटे की। अच्छा, 2 पेड़ी मतलब? 2 मतलब 2 जैसे 2 चपाती का आटा होता है ना, 2 पेड़े हो, कितना भी साइज हो। आप एक काम करो, आप इसको ले लो, मतलब आप आइडिया से ले लेना, क्योंकि नहीं तो फिर उनको मेजरमेंट में फिर कॉम्प्लिकेशन होगी। जी जी जी। उसके अंदर उस लड़के को बोलना कि पहले नहाए पानी के अंदर हल्दी डाल के या थोड़ा सा केसर डाल के नहाए। फिर 2 आटे के पेड़े लेने हैं, आटे के पेड़े के अंदर थोड़ी सी हल्दी, हल्की सी हल्दी लगानी है, केसर लगाना है,
हल्दी लगा लो, केसर की जरूरत नहीं है, चने की दाल डालनी है और थोड़ा सा गुड़ डालना है। अच्छा और अपने हाथ से गाय को खिला के आए, 2 का ही लेना है, अच्छा ठीक है जी, 1 नहीं खिलाना, 2 ही लेनी है, चाहे एक ही गाय को 2 खिला देंगे, वो करना है। और उसके अलावा अगर उसके बार बार रिश्ते होते हुए टूटते हैं तो पूर्णमासी के दिन बड़ के पेड़ के नीचे जाए, बड़ का पेड़ होता है ना, हाँ बट जहाँ ना उसके पास जाके 108 परिक्रमा लगाए। अच्छा ठीक है, जब वो गाय को ये खिलाएगा पेड़े, तो उसको यही बोलना है बार बार कि मेरा शादी जो है, जो रुका हुआ है, वो पूरा हो जाए। अच्छा, लेकिन एक दुविधा है। हाँ जी बताएं। लड़का हमारे पास नहीं रहता है, वो जॉब करता है, बाहर है, और बाहर जहाँ रहता है ये सब चीज तो होना मुश्किल है। कोई बात नहीं, तो आप उनके बिहाफ पे कर सकते हो। आप कैसे करोगे? आप हल्दी के पानी में मत नहाना सर जी, हाँ जी टेस्टिमोनियल आ जाएगा मुझे दूसरा। नहीं आप क्या करना, आप 2 आटे के पेड़े बनाना, उसमें हाँ ये डालना, और उस टाइम ये बोलना, अपना नाम लेके बोलना, मेरा पुत्र, उस अपना गोत्र, उसका शादी हो जाए। अच्छा ठीक है, तो ओके थैंक ये यू। कर लेंगे। और उसके अलावा भी मैं इसके अलावा पहले आप ये करो, फिर उसके बाद में हम कुछ और बता देंगे, हो ही जाएगा इसके बीच में आपका। ओके ओके चलिए थैंक यू, नमस्ते जी। नेक्स्ट। तो कहने का मतलब है कि आपको मिलने वाला है 15 साल का एक्सपीरियंस एक ही क्लास के अंदर, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, बहुत प्रैक्टिस से आता है, बहुत जगह यूज किया हुआ होता है। मिलने वाला क्या है? मिलने वाला है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कैरियर अपॉर्चुनिटी, स्टक मनी, नेगेटिविटी एट होम, अनकंफर्टेबल एट होम, और कुछ एक ऐसे हेल्थ इश्यू जो आपके डायग्नोस ही नहीं हो रहे हैं। आपके पेट में गड़बड़ है, आप बहुत दवाइयां लेते हो लेकिन वापस वो आ जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो डायग्नोस नहीं हो पा रही आपसे, कुछ ऐसा नजर दोष या मेडिसिन से रिकवरी नहीं हो पा रही है, चिल्ड्रन एजुकेशन, इसके अलावा मनी अबेंडेंस जार या कोड या मनी साल्ट, जैसा अभी मैडम ने एक बताई था आपको, पाउडर। इसी तरीके से स्पेशल 7 डेली रिचुअल्स जो 10 मिनट में एनर्जाइज कर देंगे गुड लक को इनहांस करने के लिए, और भी बहुत कुछ, यानी कि 41 to 51 रेमेडीज। 41 की तो गारंटी है, समय मिलेगा तो आपको 51 तक लेके जाएंगे, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ नहीं मिलेगी, नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। 3333 एनर्जी एक्सचेंज है। क्लासेस परसों से स्टार्ट है, एज सुन एज पॉसिबल अपनी सीट रिजर्व कीजिए। सीट रिजर्व करने के लिए प्लीज कॉल कीजिए 7665559566। जी मैम, अब ले लेते हैं क्वेश्चन। एक नारायणी भी आ जाएंगी, तो नबेदिता शास्त्री जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम थोड़ा हेल्थ इशू के बारे में कुछ बता दीजिए। सॉरी, किसके लिए? हेल्थ इशू। हेल्थ इशू हेल्थ इशू हेल्थ इशू है मैडम। आपके हेल्थ इश्यूज आपको मतलब डायग्नोज नहीं होते या ठीक नहीं होते, ये बताओ। ठीक नहीं हो पा रहा है, एक के बाद एक ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, 2 हल्दी की गांठ लेनी है मैम। ठीक है मैम हम लिख लेते हैं, एक सेकंड। आप लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, सबके काम आएगी मैडम ये। लिख लीजिए। जी। कौन सा हल्दी मैम? जो हम सब्जी में डालते हैं वो हल्दी तो पाउडर होता है, उसका पूरे वाला फॉर्म लेना है आपको। हल्दी अच्छा। कहीं, हाँ, हल्दी कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए, हल्दी पे कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, हल्दी पे मतलब दाग। सूखा हल्दी का गांठ दो। आज आपको मार्केट से आराम से मिले। हाँ हाँ ओके। ठीक है, आपको 2 हल्दी की गांठ लेना है, किसी भी तरह का उसके ऊपर दाग धब्बा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। उसको आपको क्या करना है, थर्सडे के दिन रात को अपने पिल्लो के अंदर डाल लेनी है। आप क्या करोगे, उसे एक प्लास्टिक के पेपर में पैक करके डालना। 2 हल्दी की गांठ आप उसमें डालोगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, 7 लौंग लेनी, 7 लौंग। उसके साथ ही मैम। ये तो आपको रख के छोड़ देना है, ये आपको रख के छोड़ देना है, बस वही तकिया आप यूज करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको छोड़ देना। नहीं उस पैकेट में, पॉलीपैक में ही एक साथ लौंग भी रखना है? नहीं, आपने सिर्फ 2 हल्दी की गांठ
पॉली पैक में रख के तकिए में रख के छोड़ देना है, जो तकिया आप यूज करते हो। ठीक है, अगर आप तकिया यूज नहीं करते तो जहां पर आपका हेड रहता है ना, उस गद्दे के नीचे रखना है। ओके। ठीक है, वो उसी के साथ में एक और आपको उपाय बता रही हूँ। नेक्स्ट उपाय है ये। लौंग को क्या करेंगे? बता रही हूँ 7 लौंग लेनी है आपको। कितनी? 7 लौंग लेनी है। ठीक है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज करना है। कब से स्टार्ट करना है आपको ये? आपको ट्यूसडे सैटरडे आपको 7 टाइम करना है। मतलब ट्यूसडे किया, नेक्स्ट सैटरडे किया, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे किया, फिर सैटरडे किया, ऐसे करके आपको 7 टाइम करना है। 7 लौंग लेना है। कब करना है? रात को 9 बजे के बाद करना है। ठीक है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज करना है, अपनी फुल बॉडी पे से, जैसे अपने लौंग लेके ऐसे करके अपनी फुल बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज करना है। और बाहर जाके बालकनी में आपने कपूर लेना है थोड़ा, उसके ऊपर इसको जला दो। घर के बाहर? बालकनी है आपके पास? हाँ बालकनी है। बालकनी में जला दो। ठीक है मैडम? ओके मैम। जी जी, ओके मैम। करिए इसके और रिजल्ट्स। ये मैम कोई भी क्रॉनिक बीमारी के लिए भी काम करेगा? हाँ, ये आपको एक जो क्रॉनिक बीमारी की बात कर रहे हो आप, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपको वो ठीक भी होने लग जाएगी। और बेसिकली जैसे अगर आप अपने लिए पूछ रहे हो मैम, यस मैम। तो आपको तो बीमारी तो पता है, लेकिन एक के बाद एक ही आ रहा है। आपको बहुत ज्यादा खत्म मानसिक नहीं हो रहा तनाव है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। ये तो एक तो ना एक तो बीमारी चलता ही रहता है। अभी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन भी हो रहा है। हाँ, आपको जो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है ना, ये आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। आप अपना टेस्टिमोनियल देना यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा कि कितना काम करता है ये। इसके साथ आप एक ओके काम और करना, 11 काली मिर्च है ना, काली मिर्च, 11 काली मिर्च काले कपड़े में बांध के अपने तकिए के, अपने गद्दे के नीचे रख दो। ये गद्दे के नीचे रखना है? यस, और 40 डेज के बाद आप इसको जाके पीपल के पेड़ पे चढ़ा के आ जाना। पीपल मतलब इंग्लिश में थोड़ा बताएंगे? मैम पीपल का पेड़ बहुत कॉमन होता है ना, ये उसको पीपल ही बोलते हैं, या आपको जो पुरुषोत्तम जी इसको क्या बोलेंगे, पीपल ही बोलते हैं। पीपल इज वेरी वेल नोन नेम। हम आप लोग अश्वत्थ बोलते हैं। हम आपको शेयर अश्वत्थ, अभी बता देते हैं। अश्वत्थ बोलते हैं। जी जी। तो और इसको चमेली, चमेली और चमेली नहीं। चमेली का जो फूल बोले है ना, चमेली का फूल, वो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैस्मिन। जैस्मिन वो जैस्मिन बोलते हैं। ये ठीक मैंने है मैम। कमेंट में शेयर, मैं सबके लिए डाल देता हूँ, ये इंग्लिश नेम उसका ये देख। और जो आपको काली मिर्च रखना है ना, काली मिर्च आपको जो रखना है वो आप किसी भी दिन रख सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है किस दिन रखना है। आपके कमेंट बॉक्स में मैंने नाम डाल दिया है पीपल के, ठीक है? FICUSRELIGIOSA। पीपल का पेड़ तो वेल नोन होता है। वेल नोन होता है। वो वाशती बोलते हैं। वो डिफरेंट लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आ जाता है। हाँ हाँ, वो काली मिर्च को 40 दिन बाद जाके रख के आना है। यस यस यस। ओके। 40 डेज। और वो गद्दे के नीचे जो रखेंगे उसको कैसे, मतलब पैकिंग कैसे करेंगे? ब्लैक क्लॉथ में। ब्लैक क्लॉथ। ओके। यस, इफ यू वांट यू कैन स्टिच इट। और स्टिच भी कर सकते हैं? यस यस। तो अब मैं आप सब लोगों के हैंड डाउन कर रहा हूं। अब केवल क्वेश्चन आंसर लेंगे जो किसी को इस वाली रेमेडी में या इससे पहले वाली रेमेडी में किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए, या आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो। जी जसवीन कोचर जी प्लीज। मैम मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
मैम जस्ट मैंने पूछना था, जो आपने हल्दी वाला बताया था वो कितनी देर के लिए रखना है? फॉर 40 days चेंज करना है या छोड़ सकते हैं उसको ऐसे ही? हल्दी की गांठ जो रखने को बोले। उसको रखे रखो मैम, उसको अगर आपको चेंज करना है ना तो आप उसको चेंज करो 3 months बाद। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सर। अलका जी आपको क्या पूछना है मैडम, प्लीज। राधे राधे जी। राधे राधे। वो जो आपने सेकंड रेमेडी बताई ना, जो पाउडर वाली जी, उसको स्प्रिंकल कहाँ पे करना है? बिजनेस प्लेस पे? आपको जहाँ पर पैसा चाहिए वहां पर कर लो। अच्छा, और ये जो पूरा पाउडर है वो रखेंगे कहाँ पर? मतलब कहीं भी रखा रहेगा, एक ही दिन स्प्रिंकल करना है ना रोज करना है? रोज करना है मैम, 21 days तक रोज करना है। ओके। और बाकी बचा हुआ पाउडर? अगर सुनो मैम, अगर आप रोज भी करते हो ना तो आपको बेनिफिट ही बना रहेगा। जैसे हम रोज सफाई झाड़ू पोछा भी तो करवाते ही है ना, ये जी, जी। उसमें नहीं डालना आपको, झाड़ू पोछे में किसी में नहीं डालना। सब करने के बाद, धूप जी। बत्ती करने के बाद भी, तब बस पूरे एरिया में आपने थोड़ा लेके पूरे में छिड़क के आ जाना। जहाँ पे मेरा बिजनेस है, जहाँ पर आपका बिजनेस है, शॉप है, आपको घर में चाहिए तो आप घर में, अगर घर में आपको जो प्लेस चाहिए होता है, अगर घर में किसी को करना होता है तो मंदिर के आसपास, या आप अपने ड्राइंग रूम में कर सकते हो, आपको बेडरूम में नहीं करना बस। ओके। जैसे मेरा तो घर से ही होता है, मैं हीलिंग ही करती हूँ। जहाँ बैठ के करते हो वहां पर करो। बेडरूम को छोड़ के करना है, आप जहाँ पर भी आपका काम हो, वर्किंग प्लेस हो, वहाँ कर सकते हो आप। मैम इसका कुछ टाइमिंग वगैरह है? किसका? मतलब ये जो आप पाउडर को छिड़कने बोल रहे हैं, इसको कुछ टाइमिंग है? घर तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, मैम एक बात मतलब बताओ, ये 12 बजे। सुनो, आप अपनी, अगर आप घर में, आप सुबह घर में कुछ भी करते ही होंगे, धूप बत्ती, कुछ दिया जलाना, कुछ भी एक आपका रिचुअल तो होता ही होगा ना, उसके बाद कर दो। अगर आप कुछ भी वर्किंग से रिलेटेड नहीं है, आप सोचते हो कि मेरे फैमिली के मेंबर मेरे घर में पैसा लेके, या मेरे घर में जो पैसा आ रहा है वो बचे, ठीक है, तो आप तब कर सकते हो। 12 बजे नहीं करना, 12 बजे कोई टाइम नहीं होता करने, उसके पहले ही कर लेना चाहिए। 12 बजे आधा दिन निकल जाता है। हाँ हाँ, उसके पहले ही सुबह सुबह जितना हो करो ना, सुबह करो। अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी फैमिली में जो भी पर्सन पहले उठता है या जो भी पहला रिचुअल करता है वो करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। सुषमा जी। जी नमस्ते मैम। एक्चुअली मुझे कोर्स के रिगार्डिंग ही जानना था। मेरा हाँ, एक्चुअली क्या है मैम, एस्ट्रोलॉजी हम लोग उतना नहीं जानते, बट या वी फॉलो लॉट ऑफ रेमेडीज। हम लोग पहले से ही बहुत सारे रेमेडीज फॉलो करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है मैम, आई डोंट नो आपका कैसा, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, मगर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा नेगेटिव ही गया है। हम लोग 15, हाँ मतलब मैं एक साउथ इंडियन हूँ, स्पेशली वी आर फ्रॉम मैंगलोर, उडुपी मैंगलोर। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को बहुत फॉलो किया जाता है मैम, हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, या पंडित जी कोई भी हमको रेमेडी बोलता है। और मेरी मम्मी जो है 15, मतलब मैं अभी 35-36 की हूँ, कम से कम 15, जब से मेरी कुंडली उन्होंने देखी है तब से रेमेडीज फॉलो करते ही आए हैं, बट कभी भी मुझे कोई भी रेमेडी यूज नहीं हुआ है, चाहे मेरे एजुकेशन में हो आप या हमारे साथ अभी स्विचवर्ड में थे। हाँ, मैं कैसे रिजल्ट आया आपका? स्विचवर्ड्स का, या मैंने बोला मुझे स्विचवर्ड्स का मुझे बहुत यूजफुल हुआ है। तो सुनिए, अब मैं आपको सुषमा जी बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो या ना हो, हम यहाँ पर जो भी चीज आपको अभी यहाँ पॉइंट बताए गए हैं उसके टेस्टिमोनियल भी इतने बेहतरीन आने वाले हैं, क्योंकि पहले आप स्विचवर्ड भी नहीं जानते थे, लेकिन हमने उसको बताया कि वो कहाँ से आया, विचक्राफ्ट से आया, कहाँ से आया। हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि वेदों में क्या क्या है। जब तक आप उसको समझते नहीं हो, सिर्फ रेमेडी कर लेने से नहीं, पहले उसको समझना होता है कि गोमती चक्र अगर है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इन्होंने बोला हल्दी की गांठ, अभी मैं वेबिनार में नहीं बता सकते कि हल्दी की गांठ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काय के लिए आपका ये चीज काम होने वाली है, शादी के लिए क्यों हल्दी गांठ। जब आप उसको समझोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब आपको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आपके प्रॉपर वर्क भी करने वाला है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आने वाले हैं। और स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे आपने ए से लेकर जेड में कभी भी
किसी भी कोर्स में पूरा प्रॉपर नॉलेज देके और 100% रिजल्ट के साथ ही काम होता है। आई नो सर, आई नो। मेरा क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी डाउट विथ स्टार साइन। मैंने जब स्विचवर्ड या कोई भी वेबिनार ये किया है, आई हैव सीन इट कि ऐसा नहीं है कि कमर्शियल है ये। इवन आपका भी टेस्टिमोनियल हमने हाँ, मैंने कभी भी कमर्शियल नहीं देखा है। ये चीज बहुत ही अच्छे से आपका कोर्स है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि इतना सारा मतलब व्हाट आई वांट टू से कि कोई भी हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडी करते हैं, कभी कभी क्यों इफेक्टफुल होता नहीं है। मतलब मैम मेरा क्वेश्चन वही है। इट्स नॉट कि कुछ लोग गलत करते हैं। वो ये बिजनेस चला है एस्ट्रोलॉजी का। आई डोंट हैव डाउट विथ योर कोर्स एनीथिंग। मैं 100% श्योर है कि ये बहुत ही अच्छा कोर्स रहेगा। एंड यू नो, मैं तो खुद मैंने ये फॉरवर्ड भी किया है। पता नहीं मेरे फ्रेंड्स भी आए रहेंगे इस वेबिनार में। बट माय क्वेश्चन इज कि कभी कभी एस्ट्रोलॉजी मतलब मैं एटलीस्ट 1% तो मुझे इफेक्टफुल, जैसे स्विचवर्ड मुझे यूजफुल हुआ मतलब राइट नाउ, एंड पहले भी हुआ, इसलिए मैं आ गई थी स्विचवर्ड्स में। मैंने अपना फीडबैक दिया है। बट व्हाट इज द रीजन समटाइम एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क? ऐसा नहीं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, ये है। मैंने 5 से 6 ये क्या है अपना ये निकाल एक चीज के और रखा है। सुषमा जी, चलो बहुत अच्छी बात बताई आपने डेट ऑफ बर्थ की। मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि मैडम अभी किसी से भी डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रही हैं और उनको उपाय दे रही हैं। ये जो उपाय है ये समस्या के ऊपर है। आपको अभी हमने समस्याएं बताई। आप सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, वो न्यूमरोलॉजी के तहत काम होता है। यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो है, लेकिन आपकी बिना डेट ऑफ बर्थ और बिना टाइम लिए हुए सिर्फ रेमेडी के ऊपर काम किया जाता है कि आपकी समस्याओं को समझकर रेमेडी दी जाती है। आपने किसी को बोला मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा टाइम ये है, उन्होंने आपके ग्रहों को दशा को दिया और उसके बाद आपको उपाय दिए जो आपको कभी सूट नहीं हुए। हमने यहाँ पर किसी से भी डेट ऑफ बर्थ नहीं ली है, किसी से भी टाइम नहीं लिया है। हमने यहाँ पर परेशानी की बात की है कि आपको क्या परेशानी है। उस परेशानी में अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके 100% काम आने वाले हैं। बात रही ये कि एक व्यक्ति ने अपना नाम चेंज कराकर भी सुखी नहीं है और एक व्यक्ति ने अपना नाम चेंज कराते ही उसको 6 से 8 महीने में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ गए। तो ये क्यों होता है, ये आपको भले चित्रा मैडम बता देंगी कि कभी कभी क्यों फलित नहीं होता है। कहीं अपने इंटेंशन में कमी है या आपने पूरी शिद्दत से किया उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या हमारे कर्मास में कमी है या आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था और अब कम बुरा हो रहा है, या कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, ये चित्रा मैम ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए। इन्होंने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज की, बहुत सारे पंडितों पे गए लेकिन इनका काम नहीं हुआ। तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं मैडम? जी, और एक चीज और भी है कि जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पूरा आपका जैसे पूरा चार्ट पढ़ते हैं कि रीजन क्या है, कौन सी आपकी दशा ऐसी चल रही है या आपका कुछ कहाँ से प्रॉब्लम है। सेकेंडली मैम जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली में 9 प्लैनेट्स क्या है, 9 गिवर्स हैं। उनके पास 9 टाइप की एनर्जी है। जैसे जुपिटर है, जुपिटर क्या नॉलेज गॉड है, ठीक है। विनस जो है आपके पास अबंडेंस मनी का है। तो जब हम आपको जैसे अभी मून क्या है आपके मन का है, सन क्या है आपके सोल का है, मार्स क्या आपके करेज का है, मरकरी क्या आपके माइंड का है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से बिजनेस होते हैं, कौन सा काम होता है, आपका मैरिज कौन करवाता है, बाइंडिंग कौन कराता है, जुपिटर। तो जब हम उसको रेमेडीज में यूज करते हैं, हम उनसे जो रिलेटेड चीजें यूज करते हैं, उनसे रिलेटेड आपको जो चीजें मंत्राज है या बीज मंत्र है या कोई बीज वर्ड है, वो उससे रिलेटेड होता है। उस जैसे ही आप उसको यूज करते हो ना, उसकी एनर्जी क्रिएट होने लगती है। अब आपका रीजन क्या है, आपने कौन सी रेमेडी यूज करी है, आपको क्या बताया गया और आपकी जरूरत क्या थी, वो मैं आपके जाने बिना तो नहीं बता पाऊंगी ना। या मैम, ऐसे मतलब ऐसे ही छोटी छोटी रेमेडीज भी रहने दो, होम रहने दो, तो वो क्या आई मीन से यंत्र रहने दो, मतलब ऐसे ऐसे अभी 3 यंत्र है घर में, शादी का नहीं, अलग वो है। देखो मैम, ओवरऑल मैंने आपको ऐसे बोला। माय कंसर्न वाज टू नो, बिकॉज मेरे को ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में मैं बहुत सालों से है, बिकॉज मैं बहुत लॉजिकली थिंक करती हूँ। तो मुझे लगा दिस इज राइट प्लेटफॉर्म टू सॉल्व माय डाउट्स। नहीं, आप सही लगे कि मैं बस उतना ही है, मुझे और कुछ नहीं है, कि मुझे सिर्फ आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम और कुछ नहीं मैम। मेरा डाउट्स क्लियर हुआ है। जो आप बोल रहे हैं क्या है एग्जैक्टली, मेरे डाउट्स यही था कि क्यों नहीं होता है जब हम पूरा रेमेडीज भी फॉलो करने के बाद। मे बी आई वेंट इनटू रॉन्ग पीपल।
मैम मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखी थी 5 साल तक अप्लाई नहीं करी थी। क्यों? मुझे बिलीव नहीं था, अरे इसका क्यों करें हम, मुझे किसी भी पंडित ने बोले भी क्यों करूं। लेकिन देन जब मैंने इसको साइंटिफिक देखना शुरू करा, साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू करा, और किसको क्या चाहिए, अभी आप परेशान हो किसी और चीज से, आपको रेमेडी मिल रही है किसी और चीज की, तो कैसे काम करेगी? कहीं ना कहीं अपना कार्मिक, तो उस कार्मिक को डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने गुड अच्छे भाग्य को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सब डिफरेंट चीजें हैं। और जब यंत्रा की बात कर रहे हो ना, 3 यंत्रा की जो आप बात कर रहे हो, आपने जो यंत्र अपने घर में लगाए हैं, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। कुछ यंत्राज ऐसे होते हैं जो आपको स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए दिए जाते हैं, जैसे कोई बहुत बीमार है या कोई परेशानी है तो वो यंत्र दिए जाते हैं। कुछ ऐसे अब जैसे मैंने आपको नवरात्रि ये आपको पूरा 6 मंथ काम करेगी, ठीक है, आपको हर चीज से रिलेटेड करेगी। ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए है, अगर उसके बाद आप इसको रख के छोड़ दोगे 2 साल, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अगेन स्टार्टिंग पीरियड ऐसा होता है। You will get complete knowledge, सुषमा जी। आपने जिस तरह yes sir, I know that you people give a complete knowledge। नहीं, आप समझ गए, मैं आपके बिहाफ पे सबको बताना चाहता हूँ। सबको डाउट रहता है तो वो क्लियर कर रहे हैं कि मैडम सुषमा जी ने खुद अपने टेस्टिमोनियल लिए हैं कि मेरे को बहुत ही बेहतरीन क्लास लगी और मेरे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए। तो मैं इनके बिहाफ पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि वेबिनार के शुरू होते ही मैंने बताया था आप सब लोगों को कि लोगों को पता होता है कि ये कैसे वर्क करती है, लेकिन वो आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि ये कर लो, और लोग करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों को फलीभूत भी हो जाता है, लेकिन कुछ एक को नहीं होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। और वो कुछ लोग मरे मन से करते हैं, कोई मान के करता है, कोई शिद्दत से करता है। आपकी इंट्यूशन, आपकी लेवल भी काम करती है, आपकी ऑरा भी काम करती है, लेकिन जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक वो वर्क नहीं करेगी। तो पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाएगा। इसीलिए हमने आपको कोई 100-200 रेमेडीज नहीं बताई, भले हमें इसकी 5 वर्कशॉप करनी पड़ जाए, हम 40-40 कर ही आपको ये 200 देने वाले हैं। 41 to 51 का हमारा कमिटमेंट है, 41 मिनिमम, 51 मैक्सिमम। 5 दिन के अंदर ये कोर्स कंप्लीट करना है। पीडीएफ नहीं इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप उसको समझो, खुद लिखो, क्वेश्चन पूछो। आप जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा तभी ये वर्क करने वाली है। जी हरीश मिंगलानी जी का ले लेते हैं। जी हरीश जी। पुरुषोत्तम जी, एक बात मैं ये भी सबको बोलना चाहूंगी, जैसे हम कोई मूर्ति बाजार में रखी हुई देखते हैं, जब हम उसे घर में लाते हैं, हम उसे मंदिर में देखते हैं, क्यों उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है? जब तक आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, उसको नहीं हो, तब तक उसका वर्क नहीं करेगी। आपके रेमेडी किसी की बता देना और उसको समझकर उसको सही टाइमिंग पर करना और एक अच्छे गुरु द्वारा देकर आपकी समस्या को समझकर देना ही उस काम का पूरा करता है। जी हरीश जी, राधे राधे जी। जी राधे राधे जी। चित्रा जी राधे राधे। राधे सर। मैडम ये आपने जो ये पाउडर बताया है 1 टीस्पून जायफल और ये सारी आइटम है, तो इसकी क्वांटिटी कुछ का फूल का कैसे रहेगा? 5 बोला ना सर, 5 फ्लावर्स लेने हैं आपको, इतनी क्वांटिटी में। अगर आप इससे जैसे मान लो, जैसे हम इसको जायफल है जैसे 50 ग्राम ले लिया, उसके अकॉर्डिंगली फ्लावर कितने होंगे? नहीं, मैंने एक चम्मच तो मिलेगा नहीं ना। नहीं, आप 1 चम्मच को 5 ग्राम से यहाँ पे समझो। अगर आपने 50 ग्राम लिया है तो 5 into 10 फ्लावर्स, 50 फ्लावर्स डाल दोगे आप इसके। अच्छा जी, बस वही रेशो क्लियर करनी थी। हाफ स्पून का भी हो जाएगा, मतलब फ्लावर का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था ना। नहीं, वो क्योंकि मैंने ना सर इसको जान के स्पून्स में चेंज किया, मिनिमम में किया। अगर मैं इसको ग्राम्स में करती फिर सबको ये कंफ्यूजन हो जाता, मैं इतने ग्राम्स कैसे लूं। नहीं, उसमें इजी हो जाता है ना कि 50 ग्राम सारी चीज ले ली, 25 ग्राम हमने काली मिर्च ले ली और 50 ग्राम ये ले लिया, हमारा 250 ग्राम पाउडर बन गया और स्प्रिंकल करना ही है। मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिए एक बार लिख लीजिए। हाँ, जैसे आपने 50 ग्राम लिया ये जायफल जी, ठीक है, 50 ग्राम लिया अपने तुलसी का जी, 50 ग्राम लिया अपने बे लीफ, ओके, 50 ग्राम अपने लौंग पाउडर, ओके, और जो आपका 5 है इसकी जगह आप जो फ्लावर्स लोगे यहाँ पर आप 50 लोगे, 50 ओके। तो हमारा ये अकॉर्डिंग 50 के हिसाब से हो गया, उसको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस,
और आप इसके साथ 50 ग्राम ही सॉल्ट का पाउडर लोगे, ठीक है। और जो काली मिर्च है हाँ। ये आप 25 ग्राम लोगे। ये 25 ग्राम हो जाएगी। हाँ। Yes. मेन बस फ्लावर का जो है ना वो रेशो नहीं हो रहा था, उसके हाँ। लिए हो गया। और ठीक है। आप जब इसको ग्राइंड करोगे ना, ठीक। वो जब आप टोटल में ग्राइंड करोगे ना इसको, मिक्सी में मिलाओगे हाँ जी, किसी हाँ में, जी। तो फ्लावर भी ग्राइंड ही हो जाएंगे आप। हाँ, जी। हाँ मैडम, वो 200-250 ग्राम बन जाएगा। तो अगर लाइव मतलब कुछ लॉन्ग टाइम करना है तो स्प्रिंकल ही तो करना है। वो भी कर सकते हो। और सर जो लोग भी प्रोफेशनल है, दे कैन गिव टू देयर क्लाइंट ऑल्सो। हाँ, जैसे मान लो किसी का ऑफिस हो तो उस ऑफिस में अपनी चेयर के आसपास ही कर पाएगा। सर मेरा कहना ये क्या पूरे एरिया में करो। अगर आप एक ही नहीं, अगर आप देखो ऑफिस का ऐसा होता है ना कि मान लो कि जैसे एक हॉल है तो हॉल में अपनी खुद की चेयर होगी, अब दूसरे के लिए सब 5-10 हाँ, ऑफिस में अगर यस क्लाइंट आ गए तो वहां तो पॉसिबल नहीं है ना, बैठ के अपना स्प्रिंकल कर ले अपने आसपास। यस, अगर आप पब्लिक एरिया में हो या आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपके बहुत सारे लोग यूज करते हो, तो आप अपनी सीट पे करो। हाँ, तो मतलब चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं ना, अपने साइड में अपने हल्का बस सा इतने स्प्रिंकल एरिया में कर। करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। कुछ ऐसा इतना आपको ये सोचना रहेगा कौन कि सी अगर फिंगर आप से करना है। हरीश जी राइट हैंड का यूज हाँ करना जी। है आप। जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि इतना तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा कि मैं किसी के 10 जनों के साथ अगर ऑफिस शेयर कर रहा हूँ तो मुझे अपनी जगह पे ही करना है। मेरी खुद की ऑफिस है तो आप सब जगह करोगे तो आपको कोई मना करने वाला नहीं है। आप घर से कर रहे हैं तो आप घर से अपने पूरे घर में कर सकते हैं। इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। घर में भी बेडरूम में किसी को नहीं करना। हाँ, बेडरूम में नहीं करना है, वो मैडम ने पहले ही स्पेसिफिक बता दिया है। मनीष जी आप हैं सर? जी पुरुषोत्तम जी। सर आप भी कुछ बता दीजिए सबको, कुछ कोई स्पेशल न्यूज हो तो शाम वाले। तो चित्रा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वेबिनार, और बहुत अच्छा आपने नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि अगर आपके पास है समय, आइए जुड़िए। 5 तारीख से मैम का नया कोर्स शुरू हो रहा है, और जैसा मैं कहता हूँ हमेशा साइंटिफिक बातें होंगी, साइंटिफिक नॉलेज शेयर किया जाएगा। ऑन द सेम नोट, आज रात को 8:15 पे न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है हम लोगों का, जहाँ पे द टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन क्रिएटिव फील्ड। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या करना चाहिए आपको, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कौन से नंबर हैं जो आपको उस डायरेक्शन में सक्सेसफुल बनाते हैं। अब क्रिएटिव फील्ड मतलब नॉट ओनली लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, अगर आप पेंटर हैं, राइटर हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनका डिस्कशन करेंगे। जो लोग न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी आए, उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत डिटेल में बहुत अच्छा टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। आप लोगों ने देखा मैम ने कितने अच्छे से नॉलेज शेयर किया है। So I would suggest everyone come and join his class, join her class. I think 5th of March से क्लास शुरू हो रहा है। 9 PM की टाइमिंग है। मैम मिनिमम 41 से 51 रेमेडीज शेयर करेंगी, और ये रेमेडी के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सबको अनम्यूट करेंगे। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि आज सर का वेबिनार है और चित्रा मैडम का कल भी वेबिनार है। अगर किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, किसी की ज्यादा परेशानी है, आस पड़ोस में शेयर कीजिए, सब लोगों को बताइए। आपके पास लिंक 1-1.5 घंटा पहले आ जाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कीजिए, उस लिंक को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में और उन्हें चेक करिए कि आए वेबिनार में। वैसे भी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ जूम अभी 100 है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा भी क्लींस होंगे ही होंगे। और 8:15 पर कल मैडम का भी वेबिनार वापस से है, और परसों से क्लासेस स्टार्ट है 9 बजे। मैंने बता दिया 41 से 51 रेमेडीज मिलेंगी, पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी एज यूजुअल, सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगे। और बुक करने के लिए मैंने आपको दोनों नंबर बता दिए हैं, 7665559566 एंड 9675176666। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सबने अपना अमूल्य समय दिया, और चित्रा मैडम आपने भी बहुत अच्छा सेशन लिया। मनीष सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म देने के लिए।
राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। राधे राधे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मनीष जी, जॉइनिंग। राधे राधे। Thank you so much. राधे राधे। Ma'am, thank you for amazing class. Thank you, ma'am. Thank you. मनीष जी, राधे राधे। Wanted the ingredients of the first remedy. Is it possible to repeat, ma'am? मनीष के मौर्य नाम से YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहीं पर अपलोड होने वाला है। रिकॉर्डिंग होगी मैम, उसमें देख लीजिएगा। अगर मैम ये फिर रिकॉर्डिंग जिस भी ग्रुप में आप हैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग वहाँ पर भी आ जाएगी। वहाँ भी आ जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। Thank you Thank you so so much, much. Thank you ma'am. so much everyone. Thank you, Manish sir. Thank you, sir.